आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज यूरोन नेटवर्क। और इस नेटवर्क पर आज हम दिन भर आपको देते रहे हैं खबर जिला पंचायत चुनाव परिणामों की। और अब हमारे साथ हैं सायरन, आपको जहां से सुनाई दे रहा है वहां से कभी इसी तरह से गाड़ी में, लाल बत्ती की गाड़ी में घूमे हैं, इसी पद को सुशोभित करते हुए जिसका कि अब निर्णय होना है। अनूप चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के नवनिर्वाचित सदस्य जिला पंचायत मथुरा अनूप चौधरी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनूप चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बधाई स्वीकार करें आप अनूप जी। धन्यवाद खत्री, धन्यवाद। और बताएं आपकी कैसी अनुभूति है आपकी, और क्या सोच रहे हैं आप भावी परिदृश्य को लेकर? बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। भावी परिदृश्य, हमारा जिला पंचायत का अध्यक्ष बनना है और ये डिसाइड हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा कि मुझे बनाते हैं या किसी और को पार्टी। ओके, तो पहल तो आप ये बता दीजिए कि जो इस समय संख्या बल है वो किसके पास कितना है? सही कहा जाए तो इस वक्त तो किसी के पास नहीं है, वो आंकड़ा किसी के पास है नहीं। लेकिन हमारे लिए आसानी इसलिए हो जाती है जी कि जो लोकदल की टिकट से वंचित रह गए थे, जो लोग निर्दलीय लड़े जी, जैसे कई लोग हैं जो निर्दलीय जीत के आए हैं। चलिए, वो आप ये कह रहे हैं कि वे अधिकांश आपके हैं और वे हैं ज्यादातर जिनको की टिकट नहीं मिल पाई या समर्थन पार्टी का हासिल नहीं हो पाया। अच्छा, वे 5 हैं, ठीक है? 5 हैं या कुछ कम ज्यादा है? नहीं, 5 हैं वो लोग। 5 हैं, ठीक है। और 5 को आप 33 में से घटा दीजिए, अब 28 बता दीजिए आप। 28 में से आरएलडी के पास कितने हैं और कौन कौन से हैं? 28 में से हमारे पास में करीब, देखिए, 12 सदस्य तो है हमारे पास हैं ही। 12 तो आपके पास हैं ही, जैसे कि नंबर वार्ड का गिना दीजिए बस। देखिए, 3 तो राया से हैं जी, सॉरी बलदेव से, बलदेव से 3 हैं जी। 2 हमारे सराय से हैं और 2 मार्च से हैं और हमारे 2 छाता से हैं और उसके अलावा गोवर्धन से हमारे पास में एक ही मेंबर है। गोवर्धन से एक ही। तो ये जो आपने जो संख्या बताई है वो सही बताइए? हाँ, सही है। मतलब ये बिल्कुल, ये वो है ना, बिल्कुल जो आपके घोषित थे। हालांकि कोई चुनाव चिन्ह तो मिलता नहीं, लेकिन जो है घोषित रूप में थे और लिस्ट जो सूची जारी हुई थी ये उस लिस्ट में थे प्रत्याशी, आधिकारिक प्रत्याशी थे। बलदेव के 3, माट के 2, 5, फरे के 2, 7, छाता के 2, 9 और गोवर्धन का 1। गोवर्धन का 1, 10 और राया के 2। राया अलग हैं बलदेव से। हाँ जी, जी। तो ये 12 हैं इस तरह से आपकी। हाँ जी। और बीएसपी के पास
बीएसपी के पास में मेरे को पूर्णतः जानकारी तो नहीं, लेकिन जैसे सुनने में आ रहा है कि उनके पास 9 है। 9 है। मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी कह रहे थे 11 हैं हमारे पास। नहीं, 9 हैं। और अगर देखिए 4 जो ऐसे हैं प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय लोकदल को टिकट नहीं मिली। और बीएसपी का पैटर्न क्या है, जैसे भी है बीएसपी टिकट पे लड़े लोकदल के, जैसे जिले सिंह है, जिले सिंह है, जबर प्रधान जी हैं, वो दोनों जीत के आए हैं। आस्था तो लोकदल में ही है उनकी। ये ऐसे कई लोग। लेकिन आपका मतलब ये है कि वे केवल जो है वहाँ से समर्थन हासिल करने तक उनके थे, अब आपके हैं, बसपा में भी मतलब आपके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से मतलब जोड़ जाड़ कर राष्ट्रीय लोकदल के जो पूर्व विधायक हैं ठाकुर तेजपाल सिंह, वो ये कह रहे हैं कि 18 है राष्ट्रीय लोकदल के पास। बिल्कुल बिल्कुल, जो गठजोड़ है वो 18 गठजोड़ जिसकी आपको उम्मीद है मिलने की। हाँ जी, हाँ जी। एक तो निर्दलीय और दूसरे जिनको आपके आरएलडी से टिकट नहीं मिली और वे लड़ लिए और जीत लिए, वो अब आपके हैं क्योंकि वो पहले से आपके थे और वे जो है टिकट के लिए गए वहां पर और टिकट उन्होंने हासिल की जी। और अब जो है वे आप ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसी वे बंधन में तो है नहीं, संवैधानिक बंधन में तो है नहीं है। संवैधानिक बंधन नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, ये तो चेहरे से चुनाव हुआ कर। और ये सारा खेल चलेगा इसमें। और तो 18 बशर्ते ये है कि मिले आरएलडी को इतनी आसानी से, तो आपको अन्य जो सामने हैं वे भी नहीं ले जाने देंगे। नहीं नहीं, आसानी से मिल जाएंगे, कोई ऐसे ही परेशानी होने वाली। जिनको आप अपना मान रहे हैं उनको कोई और भी तो अपना कह सकता है, बना सकता है। आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े योग्य हैं, आप जानते हैं सब। ये तोड़ फोड़ चलती है, जब जादुई आंकड़ा प्राप्त नहीं होता है तो सभी दल तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं, इससे हम जुटना नहीं सकते। सच्चाई यही है। जी जी जी। और अब हम आपसे इससे पूर्व की वार्तालाप को संपन्न करें, बस आपसे थोड़ा सा हम, चूंकि आप एक ओहदे पर भी रहे हैं, इस ओहदे पर भी रहे हैं जिसके लिए चुनाव होने जा रहा है, तो आप कृपया एक तरह से बिल्कुल संवैधानिक रूप में जानकारी दे दीजिए। 1 नंबर से बसपा की पूजा देवी, 2 नंबर से नीतू देवी, 3 नंबर से श्रीमती सुधा शर्मा, और आगे जो आपके पास सूची है उनको जरा आप बोलते चलिए। 4 नंबर से बीजेपी के। मैं नंबर वाइज नहीं बता पाऊंगा। जी जी। लेकिन जो मैंने बताया है वो समझाइए, और हम जादुई आंकड़े के बिल्कुल पास में हैं और प्राप्त करें। जादुई आंकड़े के बिल्कुल पास में है। अच्छा, एक प्रश्न बस, कि आपने कहा कि अब ये देखना होगा कि प्रत्याशी आप होते हैं या कोई और होता है। जी जी। तो और कौन हो सकता है ये बता दें आप, या और कोई जो है दौड़ में शामिल है या किसी ने दावा किया है, ठोका है? ऐसा नहीं, सर्वसम्मति से ही होगा। और जो भी जयंत चौधरी जिसको सुनिश्चित नाम रखेंगे उसको सर्वसम्मति से चुना जाएगा, वो हमारा। अच्छा, और फिर उसी के लिए ताकत लगाई जाएगी, है ना? हाँ बिल्कुल ताकत। और अभी आपकी बात हुई है किन्हीं से, जयंत जी से या अजीत जी से? किसी से बात नहीं हुई है। चुनाव से पूर्व बात हुई थी, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जिसका नाम सर्वसम्मति से रखा जाएगा उसी पे सबको सहमति बनानी पड़ेगी, कोई रिजिड नहीं होगा, जिद नहीं करेगा, तो सबने उसी पे स्वीकृति दी। तो मतलब आपने तैयारी शुरू कर दी है? हाँ बिल्कुल तैयारी।
राष्ट्रीय लोकदल ने जिला पंचायत पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी पूर्ण रूप से, और अधिक संभावना अनूप चौधरी जी की ही मानी जाए। अब मैं ये नहीं कहूँगा अपने मुँह से, अभी ये ठीक नहीं रहेगा डेकोरम के विरोध में। चलिए, आपने इतनी बातचीत हमसे की, इतना वक्त दिया, चलते चलते बस ये बता दीजिए कि कोई मीटिंग वगैरह बुलाई गई है नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों की जो राष्ट्रीय लोकदल से संबद्ध हैं या कनेक्टेड हैं? अभी नहीं, कल सर्टिफिकेट लेने के बाद में मीटिंग बुलाई जाएगी, तो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगेगी सभी जी, वहाँ जाएंगे, वहीं से चुना जाएगा जो भी नाम। सर्टिफिकेट वगैरह क्यों कल ही, सभी को कल ही मिल रहे हैं? हाँ, कल ही मिलेंगे, क्यों देर हो गई है, देरी से परिणाम आए। अच्छा, परिणाम अब सारे आ चुके हैं? हाँ, सारे आ चुके हैं। अच्छा, एक बात बताएंगे कि इतना समय लगा है, हम समझते हैं कि कम से कम 12 घंटे ज्यादा लगे हैं पिछले। ज्यादा लगे। तो क्या वजह रही है? यही आपाधापी कोरोना को लेकर भी और इस तरीके का माहौल? ना, कोरोना के लिए तो मैं नहीं सहमत नहीं, कोरोना के लिए कुछ किया गया हो स्पेशल। हाँ, लेकिन ये है प्रधानी, डीडीसी और जिला पंचायत सारे वोट एक साथ डाल के उनको काउंट किया है, तो टाइम देरी होती। तो पहले भी तो ये एक साथ ही होते थे, लेकिन प्रोसीजर ये था, जैसे ही पहला राउंड खत्म हुआ वो मेल कर दिया करते और वहाँ जिले पे पहुँच जाता था और सर्टिफिकेट के लिए देरी नहीं करते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि बाद में फीडिंग हुई है जी, कोरोना का भी इसमें थोड़ा बहुत योगदान है, देरी जी। और बस ये कि बीजेपी के कितने मान रहे हैं आप? अब बीजेपी की संख्या मेरे को सही तरह से मालूम नहीं जी। आपकी लेकिन 12 आपको दिखाई दे रही है, जो आपने गिना भी दिए और क्षेत्र भी बता दिए हैं, और ये बता दिया है कि 18 जो संख्या बताई गई है, जादुई आंकड़ा जो बताया गया है वो सही बताया गया है, किसी न किसी आधार पर बताया गया है। और आपने दावा किया है ये कि आप या कोई और राष्ट्रीय लोकदल का ही जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में पदासीन होगा। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। धन्यवाद आपका बहुत, धन्यवाद आपका बहुत।